हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल दुनिया जानेगी एसएस क्लासेस। सो आज हम लोग देखने वाले हैं इंडियन जियोग्राफी में लेक्चर 2। ठीक है, इसमें जो है आप लोगों को हम बता दें कि पहला जो है हमने देख लिया था, जिसमें इंट्रोडक्टरी क्लास था। उसमें हमने भारत की स्थिति और आकार के बारे में भी देखा था, और कहाँ से कहाँ तक वह विस्तार उसका है उसके बारे में भी हम लोगों ने उसमें देखा था। तो इसमें जो है आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों को बता दें जो है कि हमारे जो भी लोग यहाँ पे थोड़ा सा नए देख रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर करिएगा। जितने भी आप लोगों के पास ग्रुप हैं उनमें जो है आप लोग लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है सबसे पहले आप लोगों को हम बता दें कि ये जो उस दिन हमने किया था पहला लेक्चर, जो लोग इसे पहली बार देख रहे हैं तो इसे जाके जो है पहला लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद जो है आप लोगों को समझ में आएगा। वैसे इस तरह से भी समझ में आएगा, कोई जो है अभी बेसिक बातें हैं इसमें। तो इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं हिमालय के बारे में, देखेंगे पूरी तरह से हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय का जो है डिवीज़न, ये सब आज देखने वाले हैं। कौन सा हिमालय जो है कहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले जो है यहाँ पे देखिए, उस दिन में जो है थोड़ा सा कुछ बच गया था उसमें, क्योंकि जो है टाइम थोड़ा सा कम था, इसलिए थोड़ा सा जो है बच गया था। तो उसमें सबसे पहले उसी में देख लेते हैं। आप लोगों को मैप जो है आना चाहिए बनाना हमेशा, कहीं पर भी जो है आप लोग ड्रॉ कर सकें मैप। बिल्कुल रफली मैप चाहिए, कोई जो है एग्जैक्ट ना रहे, फिर भी रफली मैप तो होना ही चाहिए। देखिए इसमें सबसे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, इसमें हम आप लोगों को बताए थे कि यहाँ जो है 8 डिग्री 4 मिनट से जो है कहाँ तक है, 8 डिग्री 4 मिनट पूर्व से लेकर यह 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो है इधर देखते हैं हम लोग, तो इधर 37 डिग्री नहीं 68 डिग्री और 7 मिनट से यहाँ पर जो है 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है। इसका विस्तार जो है इधर इतना जो है पूर्व से पूर्व की तरफ है, और इधर जो है इतने 8 डिग्री उत्तर से लेकर 37 डिग्री उत्तर तक यह फैला हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग यह देख लिए थे, ये बातें आप लोगों को हमने बता दिए थे। हमने आप लोगों को ये भी बता दिया था कि जो है 28 स्टेट हैं और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये भी हमने आप लोगों को बता दिया था। फिर इसमें जो है हमने आप लोगों को बताया था कि जो है इसमें कितने राज्य हैं, जिससे जो है पॉलिटिकल इंडिया हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, इसमें पूरी तरह से हम लोगों ने कहाँ कौन सा राज्य है इसके बारे में हम लोग देख लिए हैं। फिर इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पर कौन सा है उसके बारे में भी देख लिए हैं। तो इसमें हमने ये भी देख लिया है कि इसका जो है स्थलीय विस्तार कितना है, तटीय विस्तार कितना है, ये सब हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, अब इसमें हम आप लोगों को आज बताने वाले हैं कि ये जो सबसे उत्तरी बिंदु होता है, ठीक है, इसका नाम क्या है। इसका नाम है इंदिरा कोल। ठीक, इसके बाद ये जो सबसे दक्षिणी बिंदु है इसका नाम है कन्याकुमारी। ठीक है, अब इसके बाद इधर देखिए, इधर है गूहर माता, और इधर जो है ये है किविथ। वैसे किविथु भी कहीं कहीं लिखा रहता है। ठीक है, अब जो है ये है सबसे जो है उत्तरी बिंदु, ये है सबसे दक्षिणी, इधर जो है सबसे पश्चिमी, और इधर जो है सबसे पूर्वी। अब इसमें जो है हम आप लोगों को बताएं ये मुख्य भूमिका है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग देखें पूरे भारत के विस्तार में, तो ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नीचे जो है जो रहता है, ठीक है, इसे जो है हम लोग कहते हैं, यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, थोड़ा और नीचे है इधर, ये है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है। इसमें जो है हम आप लोगों को बताएं, इसका एक दूसरा नाम भी है पिगमेलियन पॉइंट भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। तो इस तरह से जो है उसमें बचा हुआ जो कुछ था उसको हमने बता दिया। अब इसी में एक चीज़ और जो है थोड़ा सा आप लोगों को बताना है कि यहाँ से जो है कर्क रेखा पास होती है, यहाँ से कर्क रेखा पास होती है। ठीक है, और एक कर्क रेखा 8 राज्यों से पास होती है। अगर हम लोगों को उन राज्यों के नाम जो है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, एक जो है क्लास 9th में भी एक क्वेश्चन है कि जो है ऑप्शन दे दिया है कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से पास होती है, और उसमें ऑप्शन में दिया है उड़ीसा भी दिया है। तो जबकि उड़ीसा से पास नहीं होती है, तो जो है
यानी कि उसमें क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा राज्य है जहाँ से पास नहीं होती है, तो उड़ीसा दिया है, तो उड़ीसा ही सही ऑप्शन रहेगा। तो इस तरह से जो है इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हम आप लोगों को बता देते हैं कि कैसे जो है हम जानेंगे कि किस किस राज्य से जो है पास होती है। तो इसके लिए आप लोगों के पास जो है हम ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक है, ठीक है, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, तो यहाँ देखिए मित्र से आ जाएगा मिजोरम, इधर त्रिपुरा, इधर जो है पश्चिम बंगाल, इधर राजस्थान, इधर गुजरात, और यम से आ जाएगा मध्य प्रदेश एमपी, और ये जो छा है, छा से छत्तीसगढ़, और झार से हो जाएगा झारखंड। ठीक है, ये हैं 8 राज्य जिनके बारे में जहाँ से जो है कर्क रेखा पास होती है। कर्क रेखा के बारे में आप लोगों को बता दें कि कर्क रेखा जो है जब हम लोग पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं तो इसमें देखते हैं हम लोग फिजिकल जियोग्राफी में, ये होती है 0 डिग्री, जिसका नाम जो है इक्वेटर दिया जाता है, भूमध्य रेखा दिया जाता है, और इसी का नाम जो है विषुवत रेखा भी दिया जाता है। अब यहीं से जो है एक 23.5 डिग्री पर पास होती है, ये भी वृत्त ही है, इसका नाम कर्क रेखा, और इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। तो यही रेखा जो है हमारे भारत से पास होती है। इसको अगर आप लोगों को डिटेल में देखना है तो हमारा लेक्चर फिजिकल जियोग्राफी जो प्लेलिस्ट में बना हुआ है उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। अब इसमें जो है एक चीज़ और बचा हुआ है, वो आप लोगों को बता देते हैं। तो वो है कि मानक समय। ठीक है, देखिए मानक समय जो है हमारे भारत में वह यहाँ से पास होती है प्रयागराज इलाहाबाद के पास से। ठीक है, थोड़ा सा और इधर ही रहेगा, तो यहाँ से पास होती है, ये 82.5 डिग्री से पास होती है। क्यों? क्योंकि जो है हमारे भारत में यहाँ से जो है गुजरात का ये जो लास्ट पॉइंट है, और इधर जो है अरुणाचल का जो लास्ट पॉइंट है, यहाँ तक जाने में जो है लगभग 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर हम लोग देखते हैं वहाँ से जो है जब फिजिकल जियोग्राफी में पढ़ते हैं तो 15 डिग्री जो है रोटेट करने में यानी घूमने में जो है 1 घंटा लगता है। ठीक है, 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा लगता है, तो 30 डिग्री में 2 घंटे लगेंगे। तो इसी वजह से जो है यहाँ पे अगर सूर्य का उदय होगा 7 बजे तो यहाँ पे समय दिखाई देगा, यहाँ पे जाने में जो है 9 बज जाएंगे। ठीक है, इसलिए ये 2 घंटे का अंतर दिखाई देगा यहाँ पर। इसको काफ़ी डिटेल में जो है हम उसको वहाँ पे फिजिकल जियोग्राफी में बताए हैं। तो इस तरह से जो है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ जाने में 2 घंटे का समय लगता है। इसी वजह से जो है यहाँ भारत के एकदम बीचों बीच से यानी कि एकदम मध्य से जो है ये रेखा खींची गई है, जिसके कारण जो है इसी को मानक समय माना जाता है। और यह मानक समय जो है 5:30 इस तरह से दिखाई देता है आप लोगों को घड़ी में कि प्लस है, यानी 5.5 घंटा जो है हम लोग 0 डिग्री से आगे हैं, यानी कि जहाँ से सभी पूरे विश्व का जो मानक समय माना गया है वहाँ से जो है 5.5 घंटा ये आगे है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आने वाले कौन कौन से राज्य हैं उनके लिए भी ट्रिक है। तो वो ओमुज, बस इतना याद रखिएगा। ठीक, यहाँ से उड़ीसा, और इधर जो आ जाएगा वो मध्य प्रदेश एमपी, और यू से उत्तर प्रदेश, और इधर छत्तीसगढ़, और इधर आंध्र प्रदेश एपी। ठीक है, ये राज्य हैं जहाँ से मानक समय पास होती है। तो इसके लिए भी कभी कभी पूछा जाता है, तो ये ट्रिक जो है आप लोगों के पास ये है। बस ये हो गया जो है उसमें भारत की स्थिति और आकार में, इससे ज़्यादा तो पॉइंट कुछ है ही नहीं। ठीक है, और ये जो अंडमान निकोबार है इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, इधर जो है जो लक्षद्वीप है इसकी राजधानी कवरत्ती है। ये सब जो है हम लोग आगे देखेंगे डिटेल में इनके बारे में। बस 1 से 2 दिन में आप लोगों को लेक्चर मिलने लगेंगे।
ठीक है, अब देखिए जो है आज का जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जो है थंबनेल पर देख लिए होंगे कि जो है आज का टॉपिक जो है वो है हिमालय के बारे में। ठीक है, यानी कि जो है पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका डिवीज़न जो किया जाता है, यानी कि भू आकृति हम लोग अपने पृथ्वी के बारे में जब देखते हैं यहाँ भारत के, तो ये जो उच्चावच है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो है कई प्रकार के पठार हैं, फिर उसके बाद पर्वत हैं, मध्य भूमि है, ये जो मैदान है, ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग कि तटीय मैदान है। तो ये सब जो है हम लोग देखते हैं, तो इसके बारे में आज देख लेते हैं। सबसे पहले भारत में जो है ये इसे बांटते हैं 5 भागों में, कहीं कहीं 3 भागों में आप लोगों को दिखाया गया है, सिर्फ हिमालय को दिखाया गया है, उसके बाद मध्य भारत का जो मैदान है उसको दिखाया गया, उसके बाद जो है पठार को दिखाया गया है। लेकिन वास्तविकता है कि 5 भाग में इसको जो है दिखाना चाहिए, और कहीं कहीं 6 भाग में भी इसको दिखाया गया है, 6 पार्ट में, क्योंकि जो है मरुस्थल जो है, ठीक है, राजस्थान का, उसको भी मैदान में रहना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं अलग करके दिखाया गया है, जैसे क्लास 9th में भी दिखाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से अलग कर दिए हैं, लेकिन कहीं कहीं जो है ऐसा नहीं कर देते हैं 6, लेकिन जो है वास्तव में 5 ही है। तो पहला जो है वो है हिमालय, और दूसरा उत्तर भारत का मैदान, इसके बाद तीसरा है प्रायद्वीपीय भारत, इसके बाद जो चौथे नंबर पर है वो तटीय मैदान, इसके बाद ये है द्वीप समूह। ठीक है, इनके बारे में अगर इंग्लिश में देखें तो हिमालय हिमालय ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। इधर रहेगा नॉर्थ इंडियन प्लेन, नॉर्थ इंडियन प्लेन, और इधर जो है पेनिनसुलर इंडिया, इंडिया, और इधर जो है वो कोस्टल प्लेन, और ये है आइसलैंड। ठीक, अब जो है ये हिंदी और इंग्लिश में मतलब ये डिवीज़न 5 प्रकार से किया जाता है। ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये 4 और ये 5। ठीक है, इस तरह से जो है इसका डिवीज़न किया जाता है। अब आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो हिमालय के बारे में। ठीक है, इनके बारे में एक एक के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। इसके बाद जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हिमालय, तो देखिए हिमालय को देखने के लिए आप लोगों को पहले मैप तो बनाना ही पड़ेगा। जितनी बार ज़रूरत पड़ेगी हम उतनी बार बनाएंगे, और आप लोग को भी बनाना है। यदि जियोग्राफी आप लोग को पढ़ना है तो आप लोगों को भी मैप बनाना आना चाहिए, क्योंकि बिना मैप के जियोग्राफी कुछ भी नहीं है। चलिए अब इसमें जो है देखने वाले हैं। सबसे पहले ये देखिए हिमालय को सबसे पहले हम बता देते हैं कि 5 भाग में उसको भी बांटा गया है। ठीक है, इसे 5 भाग में बांटा गया है। पहला जो है, पहला है ट्रांस हिमालय, और दूसरा जो है वो ग्रेट हिमालय, और तीसरा है मिडिल हिमालय, और चौथे नंबर पर है शिवालिक, और लास्ट में है पूर्वांचल। अब हिंदी में क्या रहेगा, तो हिंदी में जियोग्राफी में ज़्यादा हिंदी इंग्लिश का लोचा नहीं होता है, तो हिंदी में जो रहेगा वो ट्रांस ही रहेगा। इधर ग्रेट का बस महान, और हिमालय का हिमालय ही रहेगा। मिडिल का मध्य हो जाएगा, और हिमालय का हिमालय ही रहेगा, और इधर शिवालिक, और इधर जो है पूर्वांचल। ठीक,
ये जो है इसका डिवीज़न है। अब हम लोग को सबसे पहले स्टार्ट करना है वो ट्रांस हिमालय, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को हम बता देते हैं कि अगर हमको हिमालय पढ़ना है तो इसके बारे में जानना पड़ेगा कि जो है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है। और इसकी उत्पत्ति जानना है तो हम लोगों को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, जिसे जो है विवर्तनिकी सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। और इसको आप लोगों को पढ़ने के लिए क्या करना होगा कि प्लेट के बारे में जानना पड़ेगा। प्लेट जो हैं पूरे विश्व में वह 27 प्लेट्स हैं, जिसमें से जो है 7 बड़ी प्लेट हैं और 20 जो है वह छोटी प्लेट हैं, जिसमें सबसे छोटी प्लेट जो है वो है नजाका, और जो उसके बाद वो है जुआंडी फूगा। लेकिन बड़ी में बात करें तो सबसे बड़ी जो है वह है प्रशांत महासागर। तो कितनी प्लेट हैं? 27, ठीक है। 27 प्लेट हैं, जिसमें से जो है 7 बड़ी प्लेट हैं और 20 प्लेट जो है वह सबसे छोटी हैं। और इसमें जो है छोटी में सबसे छोटी जो है वो है नजाका, ठीक है। इसके बाद है जुआंडी फूगा, और इधर जो है तो प्रशांत महासागर की प्लेट, पैसिफिक प्लेट जिसे कहते हैं इंग्लिश में। इसके बाद जो है इसी में आती है साथ में जो आएगी प्रशांत महासागर है। फिर इसके बाद उत्तर अमेरिका की प्लेट, दक्षिण अमेरिका की प्लेट, अंटार्कटिका की प्लेट, उसके बाद जो आता है यूरेशियन प्लेट, और जो आती है एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। तो हमारा जो हिमालय बना हुआ है यह 2 प्लेट के टकराने से बना हुआ है। वह कौन सी 2 प्लेट हैं? तो वह है पहली यूरेशियन प्लेट और दूसरी जो है वह दूसरी प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसके बारे में आप लोगों को फिजिकल जियोग्राफी में बताया जाएगा, ठीक है। और इसी चैनल पर मिलेगा आप लोगों को। बस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा आप लोग। तो देखिए इस तरह से जो है, अब पहले आप लोग को प्लेट टेक्टोनिक अब बता ही देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है इस तरह से 2 प्लेट हैं और इसमें 3 प्रकार से जो है क्रिया होती है, गति होती है। एक तो होता है वो पास आना, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो दूर जाना। पास आने पे मतलब इनमें टकराव होगा, और दूसरा दूर जाना, और तीसरा जो है वो टूट जाना, ठीक है। इन 3 कारणों से जो है प्लेट टेक्टोनिक को पढ़ा जाता है। 3 प्रकार से इसको पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो गति है, ये गति है जो पास आने की गति है। इसी वजह से जो है हिमालय की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि इस तरह से जो है, ठीक है, ऐसे जैसे 2 प्लेट हैं। एक जो है ये है, ठीक है, P1 प्लेट, ये रही हमारी P1 प्लेट, और इसकी डेंसिटी जो है ρ1 रहेगा। और यहाँ पे P2 प्लेट और इसकी डेंसिटी ρ2, ठीक है। अब इसमें ये है हमारी, ये भारी प्लेट है, ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और ये जो है ये है यूरेशियन प्लेट। अब जो है जब 2 प्लेट हैं और जल पे जो है तैर रही, यानी पूरा जल ही पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो है जब तैरेंगी तो इस तरह से इनमें जो है टकराव हुआ, और टकराव होने के बाद वजह से जो है क्या होगी, ये प्लेट इस तरह से जो है इस तरह से फोल्ड होगी, और फोल्ड होने की वजह से ऐसे जो है फोल्ड होने की वजह से ये निर्माण होगा किसका? हिमालय का। इसी वजह से जो है इसे वलित पर्वत कहा जाता है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि जो है इसे वलित पर्वत क्यों कहा जाता है, तो यही वजह है कि क्योंकि आप फोल्डिंग के कारण बना हुआ है, इसीलिए इसे वलित पर्वत कहते हैं। पर्वत जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो फोल्ड पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन, और दूसरा होता है ब्लॉक माउंटेन, और तीसरा जो है वो लावा माउंटेन, ठीक है। इसे जो है वलित पर्वत कहते हैं, इसे ब्लॉक पर्वत या भ्रंश पर्वत कहते हैं, और इसे लावा पर्वत कहते हैं या ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार से जो है पर्वत को डिवाइड किया जाता है, जिसमें से जो है ये फोल्ड माउंटेन जो है, जो वलित पर्वत है, यही जो है एक क्रिया की वजह से हुआ है, यानी कि फोल्डिंग हुई है। और कैसे फोल्डिंग हुई है? इस तरह से जो है, यानी ये प्लेट थी और ये प्लेट है भारी, ठीक है। ये भारी प्लेट थी तो ये यहाँ से जो है नीचे की तरफ चली गई, और ये प्लेट थी हल्की, और ये प्लेट जो है ऊपर की तरफ उठ गई, ठीक है। ये प्लेट इस तरह से ऊपर की तरफ उठ गई, और ये प्लेट जो थी ये वाली,
ये भारी थी, इस वजह से जो है ये नीचे की तरफ आ गई। अब यहाँ पे जो है इस तरह से यहाँ पे जो जोन बनता है, यानी जो स्थान बनता है, यहाँ पे लावा बन जाता है पूरी तरह से ज्वालामुखी, और इसे जो है इस जोन को कहते हैं सबडक्शन जोन। सबडक्शन जोन, इसे सबडक्शन जोन कहते हैं, यानी हिंदी में बैनियाव क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पे जो है इस तरह से निक्षेप इकट्ठा होते होते ये पर्वत का निर्माण करता है, जिसे जो है हम लोग वलित पर्वत कहते हैं, और यही जो है हिमालय का निर्माण करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने हिमालय की उत्पत्ति देख लिया है। अब जो है इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे जो है कई क्रियाएं होती हैं, वो काफ़ी डिटेल में फिजिकल ज्योग्राफी में देखेंगे, ठीक है। वरना जो है इसे स्टार्ट करने से पहले जो है इसी को देखने में काफ़ी समय लग जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हिमालय में जैसा कि आप लोगों को हमने बताया कि ये 5 भागों में बटा हुआ है। तो पहला जो है वो ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय भी 4 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। ट्रांस हिमालय भी 4 भागों में बटा हुआ है। तो ट्रांस हिमालय के बारे में सबसे पहले आप लोगों को बता दें। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में पहला जो आता है, ठीक है, वो है काराकोरम। देखिए इधर, ठीक है, पहला काराकोरम है, दूसरा लद्दाख है, और तीसरा जस्कर, और जो चौथे नंबर पर है वो है कैलाश। हिंदी में भी यही रहेगा, कैलाश, जस्कर, लद्दाख, काराकोरम, क्योंकि ये नाम है तो नाम में कोई जो है हिंदी इंग्लिश नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें जो है ये 4 भाग हैं इसमें ट्रांस हिमालय के। तो इसको हम लोग देखते हैं, मैप में देखते हैं। यहाँ देखिए, ये रहा काराकोरम, इसके बाद इधर जो है लद्दाख, और ये है जस्कर, और यहाँ है कैलाश, ठीक है। ये काराकोरम, K2 लिख सकते हैं, और ये है लद्दाख, और इसके बाद ये है जस्कर, और ये है कैलाश, ठीक है। ये इसके 4 श्रेणियां हैं। तो इसमें जो है आप लोगों को बता दें कि यह हिमालय, सबसे पहले इसके बारे में 2-3 बातें जान लेते हैं। पहली बात है कि यह जो है सबसे बाह्य हिमालय है, ठीक है। इसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, बाह्य हिमालय। और दूसरी बात क्या है कि यह यूरेशियन प्लेट का भाग है, ठीक है। बाकी चारों जो हिमालय हैं वे जो है इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट का भाग है, लेकिन जो है ये यूरेशियन प्लेट का भाग है। क्यों? क्योंकि जो है जब ये प्लेट टकराई थी, इस तरह से प्लेट टकराई है, तो इस प्लेट का भाग भी, ये तो मतलब भारी वाली है जो नीचे गई है, लेकिन जो ऊपरी प्लेट है, ठीक है, यानी कि जो ये प्लेट है इसका भी तो कुछ भाग रहेगा इसमें। तो ये जो है यही है यूरेशियन प्लेट का भाग है, जो ट्रांस हिमालय है, ठीक है। इसमें ट्रांस हिमालय में ये जो इसे लिए इसको जो है बाह्य हिमालय कहा जाता है। और दूसरी बात, यह जो है तिब्बत वाला क्षेत्र है, तिब्बत के पठार वाला क्षेत्र है, तो जिसके कारण इसमें भी इसकी श्रेणी आती है, तो इस वजह से इसे तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, तिब्बती हिमालय भी इसे कहा जाता है। ये हो गई दूसरी बात। अब इसमें बात करें तीसरा, तो इसे जो है सबसे उत्तरी हिमालय, ठीक है, कहा जाता है। बाकी बस इतनी सी बात है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। ये ट्रांस हिमालय में 4 श्रेणियाँ, ये चारों श्रेणियों के नाम रखिएगा याद। और इसके बाद जो है इसमें ये बाह्य हिमालय कहा जाता है, इसे तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। और इसमें सबसे जो ऊंची चोटी है, ठीक है, वो है काराकोरम, ठीक है। और यह जो है अभी भी पाकिस्तान अधिकृत में थोड़ी सी आती है, इसके वजह से जो है इसे भारत की पहली चोटी नहीं माना जाता है सबसे ऊँची में। उसे जो है यहाँ जो सिक्किम में है, कन्याकुमारी जो है, ठीक है, नहीं, कंचनजंगा जो है उसको माना जाता है, इसे काराकोरम को नहीं माना जाता है। लेकिन अगर उस तरह से देखा जाए भारत के नक्शे के हिसाब से, अभी अगर ये अधिकृत ना माना जाए, तो इसे जो है पहले नंबर पर K2 को हम लोग मानेंगे, ठीक है। बाकी अब देखते हैं दूसरा हिमालय, और दूसरे हिमालय के बारे में। और यही जो है सबसे पुराना हिमालय भी है। वैसे जो हिमालय है, ग्रेट हिमालय, वह भी सबसे पुराना ही है,
शिवालिक को सिर्फ सबसे नया हिमालय माना जाता है, क्योंकि जो है वह उनके निक्षेपों के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यह है काराकोरम, फिर उसके बाद लद्दाख, जस्कर और कैलाश। ठीक है, यहाँ रहा कैलाश। अब देखते हैं दूसरा ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय में सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि यह जो है यहाँ से फैला हुआ है। कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं इसका। यहाँ से फैला हुआ है और यह जो है नंगा पर्वत से फैला हुआ है नमचा बरवा तक। ठीक है, यह है ग्रेट हिमालय। और ये कहाँ से कहाँ तक? यहाँ है नंगा पर्वत, और यहाँ जो है नमचा बरवा। नमचा बरवा तक फैला हुआ है। ठीक है, यही दोनों जगह सेंटेक्सियल बैंड बनाता है। ठीक है, सेंटेक्सियल बैंड का मतलब क्या है कि यह धनुषा आकार है इस तरह से, और यहाँ जो है जहाँ जहाँ से मुड़ता है इसी को सेंटेक्सियल बैंड कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है इस तरह से ग्रेट हिमालय वास्तव में इस तरह से धनुषा आकार का है। तो यहाँ पे अब हम लोग इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो इसी को जो है इसे महान हिमालय क्यों कहा जाता है, इसके बारे में मतलब थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं। तो पहली बात यह है कि इस पे जो है विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ जो है वह पाई जाती हैं। जैसे में आ जाएगा माउंट एवरेस्ट, इसके बाद जो है कंचनजंगा, और इसी में आता है नंगा पर्वत, और धौल नमचा बरवा, ठीक है। ये सभी इसमें जो हैं ऊंची ऊंची चोटियां हैं। जैसे जो है माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये है 8,850 मीटर। ठीक है, पहले जब मतलब काफ़ी समय पहले तो ये थी 8,848 मीटर, लेकिन जो है अब इस समय 8,850 मीटर हो गई है। कई किताब में अभी भी आप लोगों को 8,848 मिलेगी, तो इससे जो है आप लोग टेंशन में ना होइएगा। ठीक है, ये है इसके जो है ऊंची ऊंची चोटियाँ। अब इसमें जो है दूसरा बात कर लेते हैं। दूसरी बात क्या है कि यह जो है यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। इसकी अगर लंबाई बात करें तो है कितनी, 2500 किलोमीटर। ठीक है, बात करें इसकी हाइट की, कितनी ऊंचाई है, तो 6100 मीटर औसत ऊंचाई है। इसकी चौड़ाई बात करें तो चौड़ाई जो है इसकी है 25 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से जो है इसका विस्तार है, और ये यहाँ से यहाँ तक जो है फैला हुआ है। और यहाँ से जो है जब ये इधर मतलब यहाँ एक दिहांग गार्ज स्थान है। ठीक है, यहाँ से जब जो है इस तरह से मुड़ता है इधर, तो इसी का नाम ही पूर्वांचल दिया जाता है। बाकी जो है इस पर, और यहीं पर जो है यानी जो भगवान होते हैं उनका जो है निवास माना जाता है। तो ये है हमारा ग्रेट हिमालय के बारे में कुछ बातें आप लोगों को थी जो हमने बताया। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय देख लेते हैं। और आप लोग थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के मोटिवेशन की वजह से ही जो हम लोग थोड़ा सा क्लास लेते हैं। तो आप लोग कमेंट करिएगा थोड़ा सा, और वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर करिएगा। आप लोगों के पास जितने भी ग्रुप हों, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, या फिर इंस्टाग्राम और ट्विटर भी चलाते हैं, तो आप लोग लाइक और शेयर करिएगा। यहाँ पे देखिए, इसे जो है हम लोगों ने देख लिया। यह है काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, कैलाश, और इसके बाद यहाँ था हमारा ग्रेट हिमालय,
और इसके बाद अभी स्टार्ट होता है मध्य हिमालय। ठीक है, मध्य हिमालय में सबसे पहले बता दें ये है ग्रेट हिमालय, और इसके बाद ये दूसरे नंबर पर जो है ये है मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय। ठीक है, ये जो है कहाँ से कहाँ तक है, तो ये हिमाचल प्रदेश से, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से अरुणाचल प्रदेश तक। अरुणाचल प्रदेश तक क्या फैला हुआ है। इसकी अगर हम लोग लंबाई की बात करें तो अभी जो है 2500 किलोमीटर ही मानी जाएगी, और इसमें जो है इसकी अगर ऊंचाई देखें तो 1500 से 5100 मीटर है। इसकी जो है अगर चौड़ाई देखें तो 80 किलोमीटर है। ठीक है, ये रही इसके बारे में बातें। अब इसमें जो है कुछ इम्पोर्टेंट बातें है कि इसकी जो है जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जिसमें जो आता है पीर पांजाल, ठीक है, धौलाधर, नाग टिब्बा, ये सब जो है इसमें ऊंची ऊंची चोटियां हैं। पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा है, ठीक है, नाग टिब्बा। और इसके बाद जो है अब इस पे जो है क्या पाया जाता है, जितने भी हिल स्टेशन, ठीक है, यानी कि घूमने की जो जगह है वो सभी जो है यहाँ पे पाए जाते हैं, जितने भी हिल स्टेशन हैं। और इसी में जैसे पहले अभी ये चोटियों में आएगा मकालू, मंसालू, ठीक है, इसी में आएगा आप लोगों को एक अकालू, ठीक है, ये सब चोटियाँ जो है इसमें आती हैं। बाकी अब जो है इसमें सभी हिल स्टेशन जैसे कुल्लू मनाली, ठीक है, ये सभी जो है इसमें क्या है, हिल स्टेशन पाए जाते हैं। तो ये रही इसके बारे में बातें। ठीक है, अब जो है इसमें एक चीज़ और है कि इसमें मर्ग पाए जाते हैं, ठीक है, यानी घास के मैदान पाए जाते हैं। मध्य हिमालय में घास के मैदान पाए जाते हैं, जिससे जो है क्या कहते हैं, मर्ग। जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको मर्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग, तानमर्ग, और इधर गुलमर्ग। ये यहाँ पे जो है घास के मैदान पाए जाते हैं। मध्य हिमालय के बारे में ये सभी बातें हैं। तो यहाँ पे जो है हिल स्टेशन क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ईश्वर का निवास है, ठीक है, भोले बाबा का, कैलाश पर्वत पर, आप लोग भी जानते हैं। इसके बाद ये दूसरा जो ग्रेट हिमालय है, यहाँ पर जो है सभी देवी देवताओं का निवास है, ठीक है। और इसके बाद ये जो आता है, ये तीसरे नंबर पर जो आता है मध्य हिमालय, तो भगवान ने सोचा कि जो है यहाँ पे दो स्थानों पे हम लोगों ने निवास कर लिया है, तो ये जो तीसरा हिमालय इस पे जो है लोगों को रहने देते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो है हिल स्टेशन, यानी कि जो है जितने भी घूमने टहलने की जगह है वहाँ पे जो है ये सब स्थित है। और एक बात और आप लोगों को, हिमालय जो मध्य यानी महान हिमालय था उसमें जो माउंट एवरेस्ट है उसके बारे में थोड़ी सी बात बता देते हैं आप लोगों को। माउंट एवरेस्ट में क्या मुख्य बातें हैं उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट में क्या है कि इसमें जो है ये नेपाल में स्थित है, ठीक है, नेपाल में स्थित है। और नेपाल में इसका नाम क्या दिया जाता है, सागर माता। नेपाल वाले जो है अच्छे लोग हैं, ठीक है, अच्छे लोग हैं, ठीक है, और ये लोग इसको क्या नाम दिए हैं, सागर माता नाम दिए हैं। लेकिन चाइना वाले, ठीक है, चाइना वाले इसका क्या नाम देते हैं, चाइना वाले अच्छे अच्छों का नाम बिगाड़ देते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो है इसका नाम क्या दिए हैं, सोमलुंगमा, ठीक है, इसका नाम दे दिए हैं सोमलुंगमा, ठीक है, माउंट एवरेस्ट का। अब बात कर लेते हैं इसमें थोड़ा सा काराकोरम के बारे में, वो जो उधर श्रेणी थी, कंचनजंगा इसी में है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। तो कंचनजंगा के बारे में बात कर लेते हैं।
जो कि सिक्किम में है। कंचनजंगा यह सिक्किम में है। और सिक्किम कहाँ है आप लोग जानते हैं, ये जो भारत में जो है इस तरह से जब हम बनाते हैं तो ये वाला क्षेत्र ये सिक्किम है और सिक्किम में स्थित है। यहीं से जो है तीस्ता नदी निकलती है। और तीस्ता नदी के बारे में एक खास बात कि तीस्ता नदी जो है यह 1787, जी हाँ 1787 के पहले क्या होती थी कि यह गंगा नदी की सहायक नदी हुआ करती थी, लेकिन जो है इतनी ज़्यादा बाढ़ आई उस समय कि जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी तब से हो गई है। ठीक है, तो ये जो है इसके बारे में कुछ बातें हैं, बाकी जब रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें जो है देखेंगे। अब हो गया हमारा मध्य हिमालय हो गया, फिर उसके बाद जो है अब देखना है शिवालिक के बारे में। तो शिवालिक के बारे में आप लोग देख लीजिए। आज हिमालय को समाप्त कर देंगे, मतलब पढ़ा के समाप्त कर देंगे, ऐसे नहीं समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो और इसी में जो है जो महान हिमालय है उसमें एक चीज़ और थोड़ा सा बताना था आप लोगों को कि वहाँ पे दर्रे पाए जाते हैं। ठीक है, दर्रे कैसे पाए जाते हैं, जैसे सिपकीला, बोमडीला, ठीक है, बुर्जीला, ये सब क्या है दर्रे हैं। और दर्रे क्या होता है, यानी कि जैसे यहाँ पे जो है इस तरह से पर्वत श्रेणी है और बीच में यहाँ पे कटी हुई है और इस तरह से आने जाने का रास्ता बना हुआ है। ठीक है, तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग, दर्रा कहते हैं। ठीक है, और इसे ला कहते हैं इंग्लिश में बार बार ला, यानी कि सिपकीला इस तरह से आ रहा है जो बोमडीला, तो यही सब जो है दर्रा कहलाता है। और एक ऐसे जो है बना हुआ है उस तरह से, जैसे नहीं एक बिहार में कौन थे जो नाम नहीं थोड़ा सा ख्याल आ रहा है उनका, उन्होंने जो है जो उनकी पत्नी गिर गई थी मतलब पहाड़ से, तो उन्होंने क्या किया कि पर्वत को ही तोड़ डाला था। ठीक है, तो उसी तरह से जो यहाँ पे दर्रे, यहाँ पे वैसे लोग नहीं तोड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है दर्रा बना हुआ है जो कि नदियों के द्वारा जो है कटा हुआ है, तो इस वजह से जो है इसे दर्रा कहते हैं। और दर्रा एक टॉपिक पूरा है। ठीक है, तो इसके बारे में जो है हम लोग आगे देखेंगे। ठीक, अब जो है इसमें देख लिए हैं, अब देखना है शिवालिक के बारे में। शिवालिक यहाँ पर है। ठीक है, इधर काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, बार बार इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप लोगों को याद हो जाएगा। इधर कैलाश, और यहाँ से जो है ग्रेट हिमालय, इसके बाद मध्य हिमालय, और इसके बाद लास्ट में शिवालिक। शिवालिक के बारे में क्या क्या देखना है, इधर ग्रेट हो गया, इधर मध्य हो गया, और ये पूरा ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है, और ये रहा शिवालिक। तो शिवालिक के बारे में क्या क्या जानना है। शिवालिक सबसे पहले इसके बारे में खास बात कि यह जो है हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है। ठीक है, सबसे दक्षिणी भाग है। और दूसरी बात इसमें क्या है, ये सबसे जो है दक्षिणी भाग है। ठीक है, और इसमें जो है दूसरी खास बात क्या है कि यह जो है हिमालय के निक्षेप के द्वारा, यानी कि जो ग्रेट हिमालय है वह काफ़ी ऊंचाई पर है, तो इसके जो है टूटने के कारण जो है इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, उनके निक्षेपों के द्वारा जो है इसका निर्माण हुआ है। और यहाँ पे जो है इसके बारे में बता देते हैं कि इसी के निक्षेप के द्वारा इसका निर्माण होने के कारण यह सबसे लास्ट में बना हुआ है। ठीक है, सबसे यंगेस्ट पार्ट है। तो यहाँ पर जो है जो भी नदियाँ इधर आती थी, ठीक है, जो भी नदियाँ इधर आती थी तो वे लोग यहाँ पे थोड़ा सा जो है पानी इकट्ठा हो जाता था। जब नदियाँ चली और यह शिवालिक यहाँ पर बन गया तो यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता था इस तरह से। ठीक है, इस तरह से पानी इकट्ठा हो जाता था, और पानी इकट्ठा हो जाने की वजह से जब धीरे धीरे काफ़ी समय तक, और पानी और हवा क्या कहते हैं कभी भी रुकती नहीं है। ठीक है, तो इन लोगों ने काफ़ी समय बाद जो है इसको काट दिया। ठीक है, काफ़ी समय बाद इसको काट दिया तो पानी तो यहाँ से चला गया और वहाँ पे जो है एक मर्ग बन गया, यानी झील बन गई, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, दून। ठीक है, मर्ग नहीं, दून बन गया, जिसे जो है झील कहते हैं, यानी कि तो इनका नाम जो है यहाँ पे दून बनते हैं, और जिसे जो है हम लोग नाम देते हैं देहरादून। आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कि राजधानी भी है उत्तराखंड की। फिर इसके बाद पाटलिदून, इसके बाद कोटलीदून, इस तरह से जो है यहाँ पर दून बने हुए हैं शिवालिक में। ठीक है, तो ये रही इसके बारे में कुछ बातें।
और इसमें जो है सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि ये जो शिवालिक है, यहाँ से यहाँ तक जो इसकी एवरेज अगर लंबाई देखें तो यह 2400 किलोमीटर या उससे कम ही है, थोड़ा सा 24 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वह सिर्फ 1500 मीटर के आसपास है, ठीक है। और जिसका नाम जो है जो काफ़ी जो है छोटा रहता है तो इसका नाम भी लोग अलग अलग रख देते हैं, इसलिए इसका नाम कई लोगों ने रखा है डफला, ठीक है। चुरिया मुर्गिया, चुरिया मुर्गिया, ये सब नाम जो है इसके रखे गए हैं शिवालिक के, ठीक है। ये सब इसके नाम हैं। अब जो है लास्ट में देख लेते हैं, जो सबसे लास्ट में बचता है वो है पूर्वांचल, ठीक है। पूर्वांचल कई श्रेणियों में टूटा हुआ है और पूर्वांचल को म्यांमार में, यहाँ है म्यांमार, और म्यांमार में जो है इसका नाम दिया जाता है अराकान योमा, ठीक है। पूर्वांचल में इसका नाम दिया जाता है, पूर्वांचल का नाम म्यांमार में दिया जाता है अराकान योमा, ठीक है। म्यांमार वाले कहते हैं। और इसके बारे में बात बताएं तो ये जो है कई भागों में टूटा हुआ है श्रेणी, जैसे यहाँ पे है पतकाई बम, ठीक है, इसका नाम है। और दूसरा जो है वो है नागा हिल, नागालैंड में नागा हिल। और फिर इसके बाद मणिपुर हिल, तो यहाँ पर मणिपुर हिल। और इसके बाद जो है वो है मिजो हिल, मिजोरम में। और यहाँ पे त्रिपुरा हिल, ठीक है। ये इसके नाम हैं, कई नाम में बंटा हुआ है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम जो है इसका दिया गया है। ये रही पूर्वांचल के बारे में कुछ बातें। और यही जो है इसका महत्व क्या है, सबसे पहले हिमालय के कुछ महत्व देख लेते हैं। हिमालय को हमने देख लिया है, अब हिमालय के बारे में जो है कुछ महत्व देख लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, और क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो है कंप्लीट हिमालय को एक ही क्लास में देखें। इसे नदियों के द्वारा भी क्षेत्र के आधार पर बांटा जाता है, उसको जो है अगली क्लास में देखेंगे। बाकी जो इसमें थोड़ा सा इसका महत्व देख लेते हैं। तो इसका महत्व क्या है, महत्व देखने के लिए आपको एक बार फिर से जो है दिखा देते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बिल्कुल आप लोगों को मैप जल्दी से बनाना आना चाहिए और कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग देख लेते हैं, इस तरह से बना हुआ है। काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, कैलाश, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक और इधर पूर्वांचल, ठीक है। और इसी में एक खास बात कि यहाँ पे जो है 3 छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, जिनका नाम जो है हम लोग देते हैं, थोड़ा सा अलग कलर कर देते हैं उसका। इस तरह से बना हुआ है, एक ही कलर मिल रहा है, इस तरह से बना हुआ है। इनका नाम गारो और खांसी और तीसरा जैंतिया है, जुखाम नहीं जैंतिया है, ठीक है। गारो, खांसी, जैंतिया, तो ये जो है इसके 3 नाम हैं। लेकिन इनके बारे में यही बात है कि ये जो है इसका हिमालय का भाग नहीं है, ये जो है प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ठीक है। इसके बारे में ये बात है। बाकी जो है इसका महत्व देख लेते हैं हिमालय का। तो हिमालय का महत्व क्या है, जब यहाँ से मानसून चलता है, जिसको अलग टॉपिक है देखा जाएगा, लेकिन यहाँ से जब मानसून चलता है तो इसे जो है यहाँ से जब टकराता है हमारे हिमालय में, तो टकराने की वजह से जो है इसे इधर दिशा देता है, यह हमारा हिमालय। और यदि हिमालय नहीं रहता तो इधर से जो है मानसून निकल जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि भारत के पूरे क्षेत्र में बारिश नहीं होती। तो यही जो है हिमालय का इसमें जो है इधर से महत्व है। लेकिन इधर से भी महत्व है, इधर से जब ठंडी में साइबेरियन से जो ठंडी हवाएं आती हैं तो उनको रोकने का काम करता है।
जिसकी वजह से जो है ठंडी में क्या होती है कि अधिक ठंडक नहीं पड़ती है। मध्य एशिया की तुलना में जो है हमारे यहाँ उतनी ठंडक नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो है साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकने का काम करता है। ठीक है, तो ये रही कुछ बातें। बाकी जो है इसका जो है अभी वो रीजनल जो डिवीज़न है हिमालय का, उसके बारे में कल देखेंगे, वरना ज़्यादा बड़ा जो है क्लास हो जाएगा। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय। आप लोग जो है जितना हो सकेगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, क्योंकि जो है परिवार अभी हम लोगों का थोड़ा सा छोटा है, तो इसमें जो है आप लोगों का सपोर्ट ही चाहिए। और आप लोग जितना जो है इसमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, इसके वजह से जो है हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। और ऐसा जो है आप लोगों को हम बता दें कि इस बात का आप लोगों को जैसे भरोसा देते हैं कि चलेगा, जियोग्राफी का क्लास जो है अभी धीरे धीरे और सब्जेक्ट आ सकते हैं इसमें। जैसे हिंदी का तो इस समय थोड़ा सा रुका हुआ है, थोड़ा टाइम इशू है, बाकी उसको भी स्टार्ट कर देंगे। आप लोगों को मतलब एग्ज़ाम होने से पहले सब जो है कंप्लीट हो जाएगा, जो भी सब्जेक्ट अभी इस पर स्टार्ट किए हैं। बाकी आप लोगों का सपोर्ट रहा तो जो है इस पर और सब्जेक्ट आएंगे। वैसे जो है अभी हम थोड़ा सा अकेले इस पर जो है वर्क कर रहे हैं। आप लोगों का सपोर्ट होगा, अच्छी तरह से चलने लगेगा, तो मतलब और लोगों को जो है इस पर हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय, और लाइक शेयर करिएगा।